पुराने तरीके छोड़ें और इस नए तरीके से सिर्फ 15 मिनट में मज़ेदार कड़ी पकोड़ा तैयार करें। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में आपको पकोड़े बनाने की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी बताऊंगी जिससे आपके पकोड़े बहुत ही फूले फूले से, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट से बनके तैयार होंगे। तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। हम टाइम क्यों ज़ाया करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जी जूसर का जग लेंगे और इसमें डाल देंगे दही। दही जो है वो मैं 3 पाव दही का इस्तेमाल कर रही हूँ कड़ी को बनाने के लिए। और थोड़ा सा इसी बर्तन में पानी डाल के दोबारा से इसमें शामिल कर देंगे ताकि बर्तन भी साफ़ हो जाए। और ये जो हरी मिर्ची हैं ये बहुत तीखी वाली हरी मिर्चें नहीं है, तो ये तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें मैंने यूज़ की हैं, इसमें वो ऐड कर दी हैं। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 कप बेसन। बेसन जो है वो आपने अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है, ठीक है। बस अब इसको ऊपर से कवर करेंगे और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, इसकी लस्सी तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ये जी लस्सी तैयार हो गई है, इसको निकाल लिया है हमने एक पॉट में। और अब इसमें जग में थोड़ा सा पानी डालेंगे और दोबारा से घुमा के इसमें शामिल कर देंगे ताकि जग भी साफ़ हो जाए। और इसमें अब शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून हल्दी। इससे ज़्यादा हम हल्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना कड़ी का कलर जो है वो बहुत डार्क हो जाएगा और इतना डार्क कलर अच्छा नहीं लगता। हमें हल्का सा येलो सा कलर चाहिए, खूबसूरत सा। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हल्दी हो गई है मिक्स, इसको अभी हम रखते हैं साइड पे। दूसरी तरफ कढ़ाई में लेंगे कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें है 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून मेथी दाना, हाफ टी स्पून राई दाना, 1 टीस्पून खुश्क धनिया साबुत और 4 से 5 जो है वो सूखी वाली गोल वाली लाल मिर्चें जाएंगी। तो आज की कड़ी जो बन रही है वो सरसों के ऑयल में बन रही है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने आपसे ये रेसिपी शेयर की तो मेरी ऑडियंस ने कहा था कि आप सरसों के ऑयल में बनाएं, तो आज मैं उनकी डिमांड पूरी कर रही हूँ। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी प्याज। जैसे ही मसालों की प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, मसाले क्रैकल होंगे तो हमने इसमें प्याज ऐड कर देना है। प्याज जो है वो बिल्कुल बारीक कटा हुआ है, मीडियम साइज़ का। तो प्याज जो है इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ना ही कोई कलर देना है, बल्कि हल्का सा सॉफ्ट होगा। जस्ट 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। याद रहे कि अदरक लहसुन का पेस्ट आपने फ्रेश कूट के ही इस्तेमाल करना है इसमें, ठीक है, पहले से पड़ा हुआ यूज़ नहीं करना। तो प्याज और अदरक लहसुन हो गया रेडी। अब इसमें शामिल कर देंगे हम 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, ठीक है। इस मिर्च को हमने पहले भूनना है, ठीक है, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। भूनना ज़रूरी होता है वरना कड़ी का कलर जो है वो भी एक तो अच्छा नहीं आता और दूसरा कड़ी का टेस्ट भी अच्छा नहीं आता अगर मिर्च कच्ची हो तो। अब इसमें शामिल कर देंगे ये दही और बेसन की लस्सी जिसको हमने बना के रखा था, ये सारी इसमें ऐड कर देंगे। और आपने देखा होगा कि मैंने अभी नमक इसमें नहीं ऐड किया, मैं भूली नहीं हूँ, मैंने खुद ही ऐड नहीं किया। उसकी एक वजह है, वो भी मैं आपको बताती हूँ क्या वजह है। तो थोड़ा सा पानी जो है बर्तन में डाल के दोबारा इसमें ऐड कर दिया है। और ये देखें, अब हमने चम्मच जो है इसको चलाते रहना है जब तक कड़ी में अच्छा सा बॉयल नहीं आने लगता, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो कड़ी फटनी शुरू हो जाती है, इसीलिए इसमें चम्मच चलाते रहना ज़रूरी है। और अब जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएंगे 2 से 3, तो हमने इसमें शामिल करना है नमक। पहले नमक इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि वो फिर कड़ी जो है एक तो उबल के बाहर आती है और दूसरा कड़ी फटने लग जाती है, ठीक है, इसी वजह से पहले नमक नहीं डाला। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी 1.5 टीस्पून नमक हस्बे ज़रूरत। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में और ऐड कर लूँगी। और इसमें शामिल कर दिया जी हाफ टी स्पून सूखी मेथी। ये भी आपने लाजमी ऐड करनी है, स्किप नहीं करना, इससे बहुत प्यारी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आता है कड़ी में। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे एक बार। अब हमने इसको पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। बिल्कुल दम वाली आंच पे नहीं पकाएंगे बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा आंच होनी चाहिए। और सिर्फ इसको 15 मिनट हमने पकाना है। 15 मिनट के बाद आपको इसकी सिचुएशन दिखाऊंगी, तब तक पकौड़े रेडी कर लेते हैं। पकौड़ों को रेडी करने के लिए जी मैंने एक बॉल में ले लिए हैं आलू। आलू जो है वो आपने बिल्कुल बारीक कटिंग करनी है उनकी। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे लंबाई में बारीक कटा हुआ छोटे साइज़ का प्याज, 2 से 3 हरी मिर्चें और थोड़ी सी पालक। और अब जाएगा इसमें 1 कप बेसन और इसके अलावा जाएंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें है 1 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा जी इसमें नमक, ठीक है। अच्छे तरीके से इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे हाथ से पहले, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें पानी की कितनी ज़रूरत है।
सारी वेजिटेबल्स को हाथों से पहले इसी तरह से ड्राई बेसन में मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी जो है हमने इतना ऐड करना है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा बैटर पतला हो जाए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक रह जाए, बल्कि कोशिश करें कि इसको मुनासिब रखें, थोड़ा सा थिक रखें, क्योंकि इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालना है हमने जिससे पकोड़े बहुत ही फ्लफ़ी मज़ेदार से बन के तैयार होंगे और बाहर से बहुत ही फूले फूले और क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से बहुत सॉफ्ट। तो वो स्पेशल इंग्रेडिएंट है जी मीठा सोडा, हाफ़ टी स्पून जाएगा। जैसे ही आप इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे, एक तो ये मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो जाएगा, इसलिए हमने इसको पहले ही थिक रखना है ताकि अगर बाद में ये थोड़ा पतला भी हो जाए तो ये बिल्कुल परफेक्ट लगे। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं, मेरी वीडियो को कौन कौन लाइक कर रहा है और किस किस ने ट्राई की है, मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें। और अब चलते हैं जी फ्राइंग के प्रोसेस की तरफ। ऑयल जो है ना तो ये बहुत ज़्यादा गर्म करना है, ना ही बहुत ज़्यादा नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। इसका टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो जैसे ही पकोड़े हम इसमें शामिल करेंगे तो फ्लेम को हमने फुल हाई कर देना है और पकोड़े सारे ऐड करने के बाद हमने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देनी है और इसको हल्की आंच पे हमने पकोड़ों को फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं पकोड़े फ़ौरन से फूलना शुरू हो गए हैं, ऊपर तैरना शुरू हो गए हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम ही रखेंगे तो पकोड़े बाहर से तो पक जाएंगे, लेकिन अंदर से इनके गुठली सी बन जाएगी, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपने इसको स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि पकोड़े अंदर तक अच्छे से पक जाएं। तो ये देखें जी कितने प्यारे से ये गोलू मोलू से लग रहे हैं फूल गए और बहुत फ्लफ़ी से मज़ेदार से बनते हैं। अगर आप कड़ी के अलावा रूटीन में भी पकोड़े बनाएं ना तो आप इसी तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो ये देखिए इनका कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर हो गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे क्योंकि पकोड़ों को निकालने के बाद जब रखते हैं तो इनका कलर ऑलरेडी थोड़ा सा डार्क हो जाता है। ये जी इसी तरह से हमने सारे के सारे पकोड़े अब निकाल के इनको थोड़ी देर के लिए बाहर रखना है। इनको फ़ौरन से कड़ी में ऐड नहीं करना, वरना पकोड़े टूट जाएंगे, खुल जाएंगे। तो ये देखिए जी इसी तरह से इसी कलर के प्यारे प्यारे से हमने सारे के सारे पकोड़े जो हैं वो फ्राई करके निकाल लेने हैं और इनको 1 मिनट के लिए रख लेना है ताकि इनको अच्छे से एयर लग जाए, हवा इसमें से क्रॉस हो जाए और इनकी ऊपर की लेयर थोड़ी सी हार्ड हो जाए। इससे पकोड़े भी टूटेंगे नहीं और सारे के सारे पकोड़े इसी तरह फ्राई कर लेंगे। और दूसरी तरफ ये देखिए जी हमारी कड़ी की सिचुएशन। कौन कहता है यार कि 15 मिनट में कड़ी नहीं बनती। असल में माइंडसेट भी होता है, हम लोगों ने ना अपना माइंडसेट किया हुआ है कि जी 4-5 घंटे पकाएंगे तो ही कड़ी पकेगी। ऐसा नहीं है, आप इस ट्रिक को एक बार लाजमी अप्लाई करें, इस तरीके से एक बार कड़ी लाजमी बनाएं। इंशाल्लाह आपको खुद ही पता चल जाएगा कि 15 मिनट में भी कड़ी बन जाती है। और यकीन करें मैं सिर्फ इसको 15 मिनट में तैयार करती हूँ और मेरे घर में सब इंतज़ार में होते हैं कि मैं कब कड़ी बनाऊंगी। यकीन करें सभी इतने खुश होकर खाते हैं, मेरी कड़ी इतनी पसंद की जाती है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो पकोड़े डाल दिए हैं जी कड़ी में और अब हम इसका तड़का तैयार कर रहे हैं जिसमें शामिल किया है जी 1/2 टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टी स्पून साबुत सूखा धनिया और गोल वाली लाल मिर्चें। तो तड़का ऐड करने से पहले जस्ट 1 मिनट पहले हमने जो है वो फ़ौरन से इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। इसका कोई अपना तेज़ जो है वो फ्लेवर नहीं होता, ना ही कोई खुशबू होती है, सिर्फ ये कलर के लिए यूज़ होती है। इससे कड़ी के ऊपर जो कलर है वो बड़ा प्यारा सा आ जाता है, रेड रेड सा। तो ये देखिए जी आज की हमारी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी आपको कैसी लगी है, मुझे फीडबैक में लाजमी बताइएगा और इसको ट्राई लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कौन कौन देखता है, ट्राई करता है, कहाँ कहाँ से कौन कौन देख रहा है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरे चैनल भी विजिट किया करें, वहाँ पे आपको और भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।